नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना लोकप्रिय चैनल एसएमसी चारियां। सबसे पहला तो मेरा आग्रह ये कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद ये कार्यक्रम कैसा उसको लाइक और कमेंट करके मुझे बताएं। आपको सुजानगढ़ के बिल्कुल नज़दीक जिंद्रासर गाँव का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर नवनिर्मित बालाजी महाराज का जो मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। और उस प्राण प्रतिष्ठा से पहले यहाँ पर भव्य जो कलश यात्रा है वो निकाली जा रही है। और उनके अलावा यहाँ पर जितने भी मेहमान पहुँचने वाले हैं उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा और जो यज्ञ किया गया है उसकी पूर्णावती भी की जाएगी। आइए किस प्रकार का कार्यक्रम है पूरा विश्लेषण करते हैं, देखते हैं। सिया राम जय जय वचन ना जाए। राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आपको सुजानगढ़ के नज़दीक जिंद्रासर गांव का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर विशाल नवनिर्मित बालाजी महाराज का जो मंदिर है उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, मूर्ति की यहां पर स्थापना की जा रही है। और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं एसएमसी चारियां। और अगर आपने किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताएं कार्यक्रम कैसा बनता है और लाइक जरूर करें। यहाँ पर मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा की जानी है उनसे पहले यहाँ पर भव्य जो कलश यात्रा है वो संपूर्ण गांव में से शोभा यात्रा कलश यात्रा है वो निकाली जा रही है। आइए देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर कितनी संख्या में जो लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं। ये जो शोभा यात्रा यहाँ से कलश यात्रा जो शुरू होने जा रही है उनसे पहले का आपको दृश्य दिखा रहे हैं। ये गांव जिंद्रासर का भव्य नज़ारा आप लोग देख रहे हैं। बालाजी महाराज का यहाँ पर नवनिर्मित जो मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा आज की जानी है और बहुत सी संख्या में यहाँ पर बहुत से भक्त हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। और आप सभी से बालाजी महाराज से कामना यही करते हैं कि आप इसी प्रकार के जो कार्यक्रम है उसमें आप शामिल होते रहे। बहुत सी संख्या में यहाँ पर जो मातृशक्ति है, बहुत सी संख्या में यहाँ पर जो नौजवान साथी हैं, गाँव के जो वयोवृद्ध नागरिक हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सभी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ये भव्य कलश यात्रा है वो जिंद्रासर से यहाँ पर निकाली जा रही है। ये मातृशक्ति जो माताएं बहनें वो भव्य कलश यात्रा के साथ यहाँ पर आपको गांव जिंद्रासर का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर नवनिर्मित जो बालाजी महाराज का मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। और उससे पहले भव्य शोभा यात्रा कलश यात्रा है वो संपूर्ण गांव में से होते हुए यहाँ पर वापस मंदिर प्रांगण तक पहुँचेंगे। गांव जिंद्रासर का आपको दृश्य दिखा रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कलश यात्रा यहाँ से रवाना होकर मुख्य मार्गों से होते हुए पूरे गांव की नवनिर्मित जो बालाजी महाराज का मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और बहुत सी संख्या में यहाँ पर जो मातृशक्ति है वो हिस्सा लेने के लिए शामिल हो रही है।
जो बालाजी महाराज हैं उनकी जो मूर्ति स्थापित की जानी है, उनसे पहले संपूर्ण ग्राम है उनका नगर भ्रमण करवाए जा रहे हैं। और ये पूरे जितने भी नवयुग मंडल के कार्यकर्ता हैं वो इस कार्य में शामिल होने के लिए बहुत बड़ी संख्या में संपूर्ण जो नवयुग मंडल के कार्यकर्ता हैं, बालाजी महाराज सेवा समिति के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे पहले पूरे गांव में नगर भ्रमण करवाया जा रहा है और बहुत सी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। भव्य कलश यात्रा है वो पूरे गांव में निकाली जा रही है। जितने भी लोग हैं वो इस कलश यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आपको गाँव जिंद्रासर का दृश्य दिखा रहे हैं जहाँ पर भव्य कलश यात्रा है वो पूरे गांव में भव्य शोभा यात्रा है वो यहाँ पर निकाली जा रही है। बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। नवनिर्मित बालाजी महाराज का जो मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। उनसे पहले यहाँ पर जो शोभा यात्रा है वो पूरे गांव से होकर मुख्य मार्गों से होते हुए गुजर रही है। ये पूरे गांव में से जो भव्य शोभा यात्रा है वो लगातार आगे बढ़ रही है और काफी संख्या में जो भक्त हैं वो इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। सर का दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर जो भव्य शोभा यात्रा है, कलश यात्रा है, वो पूरे गांव में से होते हुए काफी तादाद में यहाँ पर जो बच्चे हैं, काफी तादाद में जो नौजवान साथी हैं, उन सभी ने हिस्सा लिए हैं और पूरे गांव में से होते हुए ये जो भव्य कलश यात्रा है वो पूरे गांव में से भ्रमण करते हुए यहाँ पर बालाजी महाराज का जो नया मंदिर निर्माण किया गया है वहाँ पर पहुँचेगी। और कामना ये की जाती है कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बाद लोगों को एक मौका मिला है, लोगों को एक अवसर मिला है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल हो। आपको गाँव जिंद्रासर बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो इस भव्य जो कलश यात्रा है उसमें शामिल हो रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। ये देखिए डीजे के माध्यम से नाचते हुए मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो की जानी है। और उनसे पहले भव्य नज़ारा आप लोगों को नज़र आ रहा है। काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अलावा जो मातृशक्ति है सभी यहाँ पर शामिल हो रही है। बहुत सी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए पहुँच रही है, जितनी देखी जाए उतनी कम है। लगातार जिंद्रासर गांव का आपको दृश्य दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों ने हिस्सा लिया है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग शामिल हो रहे हैं इस विशाल कार्यक्रम में। और डीजे के माध्यम से पूरे गांव की जो नगर भ्रमण है वो बालाजी महाराज की जो नवनिर्मित मूर्ति है उसका यहाँ पर किया जा रहा है। और मातृशक्ति है वो कलश धारण किए हुए अपने माथे पर इस भव्य शोभा यात्रा का हिस्सा बन रही है। आपको लगातार हम दिखा रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो शामिल इस भव्य कलश यात्रा में हो रहे हैं। मातृशक्ति के अलावा यहाँ पर श्री बालाजी सेवा समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी यहाँ पर विशाल जागरण के बाद पूरे गांव में से जो भव्य शोभा यात्रा है वो यहाँ पर पहुँच रही है। नौजवान साथी हैं, उनके अलावा बालाजी सेवा समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इस शोभा यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं।
और जो बालाजी महाराज की जो प्रतिमा है जिसका अनावरण किया जाना है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, वो यहाँ पर ट्रैक्टर्स के माध्यम से भव्य नज़ारा आपको गांव जिंद्रासर का हम लगातार दिखा रहे हैं। जितनी भी संख्या में जो किए जाएँ वो कम होगी यहाँ पर। ये देखिए जितने भी बालाजी सेवा समिति के जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं, हिस्सा बन रहे हैं। भव्य शोभा यात्रा का नज़ारा गांव जिंद्रासर से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो नौजवान साथी हैं, उनके अलावा जो मातृशक्ति है, उनके अलावा छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी ने यहाँ पर खूब बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। लगातार बहुत बड़ी संख्या में भव्य शोभा यात्रा बालाजी महाराज के जय जयकारों के साथ यहाँ पर निकाली जा रही है। जिंद्रासर में भव्य कलश यात्रा निकाली जा रही है। बालाजी महाराज की नवनिर्मित जो मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जानी है और बहुत सी संख्या में यहाँ पर पूरे गांव है उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मुख्य मार्गों से होते हुए वापस जो कलश यात्रा है वो मंदिर की तरफ रवाना हो रही है और बहुत सी संख्या में यहाँ पर लोग शामिल हो रहे हैं इस भव्य कलश यात्रा के अंदर। का आपको हम लगातार दृश्य दिखा रहे हैं जहाँ पर नवनिर्मित श्री बालाजी महाराज जी मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जानी है और पूरे गांव में से भव्य कलश यात्रा निकाली गई है और पूरे गांव के जितने भी गांव की जो गलियां हैं उनमें से होते हुए मंदिर के बिल्कुल सामने कलश यात्रा पूरे गांव का नगर भ्रमण करने के बाद पहुंच चुकी है। समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से श्री बालाजी सेवा समिति, बालाजी महाराज नवयुग मंडल, उन सभी के सहयोग से ये पूरी कलश यात्रा है। इस पूरे कार्यक्रम का भव्य जो कलश यात्रा है वो यहाँ पर पूरे गांव में से होते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश कर रही है। हम आपको जिंद्रासर गांव का लगातार दृश्य दिखा रहे हैं जहाँ पर बालाजी महाराज सेवा समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। कल रात्रि को विशाल जागरण का आयोजन था और उनके अलावा यहाँ पर हवन और उसके बाद ये पूरी जो कलश यात्रा है वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर रही है। भव्य कलश यात्रा है उसका नज़ारा हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पूरे गांव का भ्रमण करने के बाद यहाँ पर मंदिर में पहुँच चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी हिस्सा लिए हैं। ये कलश यात्रा है वो लगातार यहाँ पर पूरे मंदिर के अंदर पहुँच चुकी है। पूरे नगर का, पूरे जिंद्रासर गांव है उसका भ्रमण करने के बाद और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो मातृशक्ति है उसने हिस्सा ली है और बहुत सी संख्या में यहाँ पर जितने भी गणमान्य नागरिक है गांव के वो सारे यहाँ पर शामिल हुए हैं। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है जो आपको लगातार जिंद्रासर गांव का हम दृश्य दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर सभी ने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया है। आपको जिंद्रासर गांव का दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर नवनिर्मित श्री बालाजी महाराज मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और उससे पहले विशाल यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और जितने भी गणमान्य नागरिक हैं गांव के वो सारे यहाँ पर जो हवन है उसमें आहुतियाँ दे रहे हैं और हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार हवन करने से जो प्रकृति है उसका वातावरण है वो शुद्ध होता है। जितने भी जो यजमान है वो इस वक्त हवन में आहुतियाँ दे रहे हैं और प्रकृति को शुद्ध करने का उनका पूरा प्रयास चल रहा है। जितने भी यजमान है वो सपत्नीक बैठकर जो हवन है उसमें आहुतियाँ दे रहे हैं
और बालाजी महाराज से कामना ये कर रहे हैं कि उनका जीवन है वो निश्चित रूप से इस प्रकार के जो धार्मिक कार्य होते हैं उसमें वो हिस्सा लेते रहे लगातार। जिंद्रासर गांव में जो विशाल बालाजी महाराज के मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है उससे पहले यहाँ पर विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया और जितने भी गांव के जो गणमान्य नागरिक है और उनके अलावा जो धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने वाले लोग हैं वो यहाँ पर जो हवन है उसमें आहुतियाँ दे रहे हैं। हरे परमात्मा ने गांव जिंद्रासर में जो बालाजी महाराज का नया मंदिर है उसका निर्माण किया गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर की जा रही है और उससे पहले विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया है। जितने भी गणमान्य जो गांव के जो भी सम्मानित नागरिक हैं वो सारे यहाँ पर इस विशाल यज्ञ में हिस्सा ले रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं और कामना यही करते हैं कि वो इसी प्रकार के जीवन में हिस्सा लेते रहें, शामिल होते रहें। ये वो नवनिर्मित बालाजी महाराज का मंदिर है जिसकी आज प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और जितने भी नागरिक हैं गांव के वो सारे इसमें शामिल हो रहे हैं। जिंद्रासर गांव में जो बालाजी महाराज का नवनिर्मित मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और ये वो नवयुग मंडल के सारे कार्यकर्ता हैं जिनकी मेहनत दिन रात लगातार इन्होंने मेहनत की है, उसका नतीजा है कि आज यहाँ पर इस पड़ाव पर पहुँचे और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बालाजी महाराज से कामना यही करते हैं कि वो इसी प्रकार के जो धार्मिक कार्य होते हैं उसमें हिस्सा लेते रहे, क्योंकि जीवन में आपको जब भी मौका मिलता है तो इस प्रकार के कार्यों में ज़रूर शामिल होना चाहिए। और मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, जो मूर्ति की स्थापना की जानी है, उनसे पहले बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो ग्रामीण है वो इस हवन में शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन काफ़ी संख्या में यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार लगे हुए हैं और कामना यही की जाती है कि इस प्रकार के जो धार्मिक कार्य होते हैं उनमें आप लोग पार्टिसिपेट करते रहें, हिस्सा लेते रहें, क्योंकि बहुत कम जीवन में ऐसे मौके मिलते हैं जब आप इस प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस जो नवयुग मंडल के श्री बालाजी नवयुग मंडल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, श्री बालाजी महाराज सेवा समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनकी दिन रात की मेहनत है तब जाकर इस प्रकार का इतना विशाल कार्यक्रम वो सफल हो पाया है। अब देख लीजिए ये जो पूरा कार्यक्रम है वो परम श्रद्धेय संजय जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हो रहे हैं। उनके अलावा यहाँ पर जो 6 भी प्रबंध है उनकी टीम लगी हुई है, उनमें जाबरमल जी पंडित है वो भी अपना साथ दे रहे हैं। उनके अलावा पंडित श्रीमान कैलाश जी हैं, श्रीमान गोपाल जी हैं, पंडित श्रीमान मुकेश जी और बनवारी लाल जी, इन सभी के पावन सानिध्य में इस विश्व जो जिंद्रासर गांव की पावन धरा है उस पर बालाजी महाराज का जो मंदिर है उसका निर्माण किया गया है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर की जा रही है और उनसे पहले हवन किया जा रहा है, क्योंकि जो भी कार्यक्रम होता है ये पूरा कार्यक्रम है वो परम श्रद्धेय पंडित संजय जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हो रहा है और मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा की जानी है उनसे पहले यहाँ पर विशाल हवन का आयोजन किया जा रहा है और संपूर्ण गांव के जो लोग हैं वो इस यज्ञ में शामिल हो रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। गांव जिंद्रासर गांव को दृश्य दिखा रहे हैं लगातार, जहां पर नवनिर्मित बालाजी महाराज का जो मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और उनसे पहले बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो हवन में आहुतियां दे रहे हैं। और हमारी परंपरा के अनुसार कोई भी यज्ञ यदि कहीं पर भी किया जाता है तो उनकी परंपरा यही होती है कि जो प्रकृति का माहौल है, प्रकृति का जो वातावरण है वो शुद्ध होता है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर गांव के जो गणमान्य नागरिक हैं वो सपत्नी के इस जो यज्ञ है उसमें आहुतियाँ दे रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और बालाजी महाराज से कामना यही करते हैं कि उनका जीवन है वो लगातार इसी प्रकार के जो कार्यक्रम होता है उनमें हिस्सा लेते रहें और बहुत बड़ी संख्या में जो मातृशक्ति के रूप में माताएं बहनें हैं वो भी इस यज्ञ का हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और कामना यही की जाती है कि आप एक जो नया मंदिर है उसका निर्माण किया गया समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से। गांव जिंद्रासर जो बिल्कुल सुजानगढ़ के नजदीक पड़ता है और नवनिर्मित जो मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और रात्रि को विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ था। बहुत जाने माने कलाकार हैं, उन्होंने हिस्सा लिया था और उसके बाद यहाँ पर हवन किया जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो इस यज्ञ में अपनी आहुतियाँ दे रहे हैं। गांव जिंद्रासर का आपको दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर नवनिर्मित बालाजी महाराज का जो मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और यहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने, जो 36 कौम के लोग होते हैं उन सभी ने हिस्सा लिया है और उनसे पहले जो मुख्य यजमान के रूप में इस वक्त पूजा अर्चना की जा रही है। रामू जी जो कुलड़िया है वो सपत्नी के पूजा अर्चना कर रहे हैं और परम श्रद्धेय संजय जी महाराज है उनके पावन सानिध्य में ये पूरा कार्यक्रम है, इस अनुष्ठान का समापन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि
कुछ ही दिन पहले यहाँ पर जो मंदिर है उसका निर्माण किया गया है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो विप्र बंधु है वो इस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। जो मुख्य पंडित जी की भूमिका के रूप में वो संजय जी महाराज हैं, उनके अलावा झाबरमल जी हैं, पंडित श्री कैलाश जी, पंडित श्री गोपाल जी, पंडित श्री मुकेश जी और पंडित श्री बनवारी लाल जी, इन सभी की देख रेख में इनके पावन सानिध्य में ये पूरा कार्यक्रम है, अनुष्ठान है, वो समापन हो रहा है। जिंद्रासर गांव में नवनिर्मित बालाजी महाराज का जो मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। गांव जिंद्रासर में जो नवनिर्मित बालाजी महाराज का जो मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और उनसे पहले पूजा अर्चना की जा रही है। विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ हिस्सा लिया है और जीवन में से जब भी अवसर आते हैं तो इंसान को मौका मिले तो उसमें ज़रूर शामिल होना चाहिए। और उनसे पहले जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है उनसे पहले रामू जी कुलड़िया हैं, वो सपत्नी के पूजा अर्चना कर रहे हैं, इस अनुष्ठान में शामिल हो रहे हैं। गांव जिंद्रासर है उसमें नवनिर्मित बालाजी महाराज की जो प्राण प्रतिष्ठा वो की गई है समस्त ग्राम के सहयोग से। और हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो जो खास तौर से जो मंदिर बनाए जाते हैं उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो कुछ गणमान्य नागरिकों के रूप में की जाती है। हमारे बीच पंचायत समिति सुजानगढ़ के जो उप प्रधान है श्रीमान दीवान सिंह जी भाई साहब वो पहुंचे हुए हैं मेहमानों के रूप में। पूर्व राजस्थान सरकार के जो मंत्री रहे राजकुमार जी रेणवा वो भी हमारे बीच देवस्थान मंत्री वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। कई गणमान्य नागरिक हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे और बालाजी महाराज से कामना यही करते हैं कि इस प्रकार के जितने भी कार्य होते हैं उनमें वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जो इस प्रकार के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। और मैं हमारे दीवान जी भाई साहब है रेणवा साहब है उनके दीर्घायु की कामना करता हूं और मैं उम्मीद यही करता हूं बालाजी महाराज से कामना यही करता हूं कि वो इसी प्रकार के कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेते रहे। जितने भी यहाँ पर सम्मानित नागरिक हैं जिन्होंने चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे समाज के क्षेत्र में हो अपनी पहचान बनाई है वो यहाँ पर इस मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो की गई है। और हम आपको बता दें कि ये इस गांव में दूसरा भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। उससे पहले कुछ दिन पहले जीर्ण माता मंदिर का निर्माण भी किया गया था और उसमें भी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जो पंचायत समिति सुजानगढ़ के उप प्रधान है दीवान सिंह जी वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। आज के हमारे कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राजकुमार जी रेणवा पहुंचे हैं। उनकी बहुत बहुत बालाजी महाराज से कामना करते हैं कि वो जीवन में इसी प्रकार दीर्घायु कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे। विशुद्धो बुद्धस्य गुरु च शुक्रे शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु। आरती सबने बोलनी है, दोनों हाथों ताली सबने बजानी है। सुनो। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घरे आवे स्वामी सुंदर घरे आवे कष्ट मिटे सन का। ओम जय जगदीश हरे।
जी रिणवा इस वक्त आरती में शामिल हो रहे हैं। पंचायत समिति सुजानगढ़ उप प्रधान दीवान सिंह जी बानीसरिया है, वो जिंद्रासर के जो बालाजी महाराज का मंदिर निर्माण किया गया है उसमें पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हमारे साथ है इस मंदिर की जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कराई है, जिनकी देखरेख में ये पूरा अनुष्ठान पूरा हुआ है, संजय जी महाराज मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपने पूर्णिमा का पावन पर्व है और बालाजी महाराज के मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है, कैसा मुहूर्त था और लोगों की प्रति आस्था कैसी है? सबसे पहले तो जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मैं बताना चाहूँगा कि शरद पूर्णिमा का अवसर था और इस उपलक्ष्य में ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रखी गई थी और ये 1 साल से निर्माण कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम की प्रतिष्ठा पहले होने वाली थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से इसको बाद में रखा गया और ये उचित समय देखते हुए और सभी लोगों की हार्दिक इच्छा थी, तन मन से सबने सहयोग किया, यहाँ के नगरवासियों के आसपास के लोगों ने की भी अच्छा तालमेल था, तब जाके ऐसे बड़े आयोजन का सफल हो पाता है। संजय जी, आप दूसरी बात मुझे ये बताइए कि अभी जो चल रहा है, जिस प्रकार से आज बातचीत करते हैं, लोगों में कुछ जो आस्था कम हो रही है धर्म के प्रति, खासतौर से हिंदू धर्म के प्रति जो आस्था कम हो रही है, उन युवाओं को आप अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ के युवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो मैं 2 कार्यक्रम में शामिल हो चुका हूँ, लेकिन कुछ हमें कमेंट्स देखने को मिलते हैं लगातार, उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज? यहाँ तो आस्था भक्ति पूरी तरह से ये कहा जाए कि पूरा जिंद्रासर वो भक्ति में होता हुआ नजर आ रहा था। उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि धर्म ही अपना बचा सकता है, इसके अलावा हमें और कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि हम जब तक हिंदू है और सनातन धर्म है तब तक ही ये यज्ञ सत्संग होते रहेंगे। नहीं तो आने वाले समय में, जो पुराने समय में जो विपदा महामारी आई थी, ये धर्म की समय पर उनका ध्यान नहीं रखने की वजह से हमें उन वस्तुओं का सामना करना पड़ा था। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े। हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और बालाजी महाराज से ये कामना करते हैं कि आप इसी प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार कोई भी मेहमान हमारे बीच चलकर आता है तो हम उनका भावनाओं से अपने शब्द पुष्पों के माध्यम से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच पूर्व राजस्थान सरकार के देवस्थान मंत्री श्रीमान राजकुमार जी रिणवा साहब पहुंचे हुए हैं और उनका स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा श्रीमान पूर्णाराम जी से, श्रीमान पूर्णाराम जी कुलरिया से, पूर्णाराम जी चौधरी साहब से आग्रह है कि आप आए और रिणवा साहब का दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। और आप सभी से निवेदन है कि जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। राजकुमार जी रिणवा का इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है पूर्णाराम जी चौधरी के द्वारा। अगले क्रम में हमारे बीच पंचायत समिति के उप प्रधान सुजानगढ़ के श्रीमान दीवान सिंह जी भाई साहब पहुंचे हुए बानेसरिया से और उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान दास जी से निवेदन है कि आप आए और दीवान सिंह जी का दुपट्टा पहनाकर आप अभिनंदन करें, स्वागत करें।
दीवान सिंह जी का इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है हरि किशन जी के द्वारा। बालाजी महाराज से अंकित राम नाम का ये दुपट्टा, हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच ग्राम पंचायत के बड़ाबर के जो सरपंच है श्रीमान अजीत सिंह जी, उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान राजेश जी बांबू साहब से। मेरा निवेदन रहेगा राजेश जी बांबू से आग्रह है कि आप आए और अजीत सिंह जी सरपंच ग्राम पंचायत बड़ाबर, उनका आप अभिनंदन करें, स्वागत करें, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अजीत सिंह जी सरपंच बड़ाबर, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। अगले क्रम में हमारे बीच रामदेव जी गोदारा सरपंच ग्राम पंचायत चाड़वास, श्रीमान रामदेव जी गोदारा सरपंच ग्राम पंचायत चाड़वास, उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान सरवण सिंह जी और मदन सिंह जी। मेरा निवेदन रहेगा सरवण सिंह जी मदन सिंह जी सुपुत्र, मदन सिंह जी के सुपुत्र है, वो इस वक्त रामदेव जी गोदारा सरपंच ग्राम पंचायत चाड़वास, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। सुपुत्र श्रीमान कुनन जी पूनिया, पूर्व सरपंच भी रहे हैं ग्राम पंचायत अफसर, उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा लाला राम जी कुलड़िया साहब से आग्रह है कि आप आए और विक्रम जी का दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। विक्रम पूनिया का इस वक्त अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है और उनका अभिनंदन कर रहे हैं लाला राम जी कुलड़िया साहब है, वो विक्रम पूनिया का। हमारे बीच गिरधर जी है, एडवोकेट साहब है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। सरपंच ग्राम पंचायत बड़ाबर वो हमारे बीच मौजूद है और उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा रामनिवासी स्वामी से आग्रह है कि आप आए और गोपाल कृष्ण मेघवाल पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बड़ाबर गोपाल कृष्ण मेघवाल, उनका स्वागत किया जा रहा है रामनिवासी स्वामी के द्वारा। हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उनका स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा फेपाराम जी कुलड़िया से। मेरा निवेदन रहेगा फेपाराम जी कुलड़िया से आग्रह है कि आप लादू राम जी ऋणवा का अभिनंदन करें, स्वागत करें। लादू राम जी का इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, आप स्वागत कीजिए। प्रकाश जी कुलरी से श्रीमान प्रकाश जी कुलरी या प्रकाश जी का अभिनंदन किया जा रहा है, अफसर से बिलोंग करते हैं, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अगले क्रम में हमारे बीच शेर सिंह जी बानीसरिया से मौजूद है, अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए। शेर सिंह जी का राम सिंह जी है, वो दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। मुश्ताक भाई का समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है फेपाराम जी बांबू के द्वारा, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अगले में राजकुमार जी समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। राजस्थान सरकार को चलाएंगे। अगले क्रम में हमारे बीच, हाँ बिल्कुल, आदर्श गांव हम सम्मान करते हैं जिंद्रा सरकार, निश्चित रूप से आदर्श हो आपकी भावना है, लेकिन आपने जो 2 निर्माण करवाए हैं ऋणवा साहब, मैं आपको बता दूं कि एक जीर्ण माता मंदिर है, उनका भी कुछ दिन पहले प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, और दूसरा बालाजी महाराज का मंदिर है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अगले क्रम में हमारे बीच गिरीश सिंह रतनगढ़ से मौजूद है, उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा बबलू सिंह जी से। और गिरीश सिंह जी का जो गिरीश सिंह है, उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें, जोरदार ताली से अभिनंदन और स्वागत करें। आप लोग जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। राजीव जी का इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है बानीसरे से। नायक है, उनका वार्ड मेंबर है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। सुरेश शर्मा का अभिनंदन कर रहे हैं, आप लोग जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अगर दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। हमारे बीच जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, अभिनंदन किया जा रहा है। गोटिया का इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए। रामदेव जी के पुजारी है, ग्राम बाकड़िया से ये बिलोंग करते हैं, आपका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। निर्माण है वो शिव जी के द्वारा किया गया है, इनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए। बहुत भव्य मंदिर, इन्होंने पूरी आर्किटेक्चर जो होती है, पूरी कला है, वो इनके द्वारा दी गई है। छगनलाल जी कुलड़िया इस समय अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, आप लोग जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, और जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। मैं आप सभी का मांगीलाल जी नाई श्याम भगत मांगीलाल जी
सागराम जी कुलड़िया, सागराम जी कुलड़िया नहीं तो मामराव जी कुलड़िया पधारे। और हमारे देवता राम के राम की उपमा दे दी एक जगह आपको आप जो भी आते सत्कार करा जी। आज बालाजी महाराज के मंदिर बाबा लाग गया भी तरीका वहां को सत्कार करा तो भाई तो बहुत बड़ी खुशी हुआ भाई। रतनलाल कुलड़िया, नोपा राम जी कुलड़िया, पुजारी जी पधारो। रामू 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 कुलड़िया मंदिर पुजारी इनका हरिकृष्ण पुजारी जी, बेटा पुजारी बालाजी रामदास स्वामी, रामदास स्वामी, राजेश बाबू मेरी आवाज सुन रहा तो जल्दी से पधारे। राजेश बाबू आपकी दया साहब और मंदिर है आपको आगे उन्हें क्रिया आपको सारा मंत्री महोदय का दुपट्टा पहना और बालाजी महाराज का दुपट्टा पहना कर स्वागत करे रामनाथ से। रामनाथ स्वामी और पधारो। गोपी कुलड़िया तस्वीरें पता नहीं है, कोरोना काल चल रहा है, कब यादों की तस्वीर बन जाए। एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। जींद्रसर गांव के ऊपर लेबास में हनुमान जी महाराज के दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पधारेड़ा जींद्रसर बडावर बानीसरिया सभी का सम्मान्य महानुभाव, देवियों, बालकों और मंच पर विराजमान उप प्रधान सम्मान्य दीवान सिंह जी, सम्मान्य अजीत सिंह जी, भाई भगवान राम जी, भागीरथ जी, रामदेव जी, गोदारा सम्मान्य भाई विक्रम पूनिया, भाई सूर्यकांत जी, गोपाल कृष्ण जी मेघवाल और जितना भी उपस्थित सम्मान्य महानुभाव है। काफ़ी टाइम लाग जैसी और जो ही व्यवस्था देखनी यहाँ जगह भी जितना भी व्यवस्थापक है सब ने बहुत बहुत नमस्कार। बड़ी खुशी की बात है जहाँ देख रहे हूँ मैं एक छोटो मंदिर है जना मन याद आ रही है। देखो मनुष्य जन्म लेने के बाद में 84 लाख जुड़िया हुए भाई मनुष्य जन्म एक अगलो जन्म है भी को मेन मतलब हो भगवान की प्राप्ति करना और सब काम तो अपन करना ही पड़सी। मनुष्य जन्म लिया ब्याह सावा है, खर्च कावा है, नौकरी है, काम है, खेती है, व्यापार है, सब काम करना पड़सी पर जो मेन काम है वो है परमात्मा ही प्राप्ति करना, वो मनुष्य ही कर सके। अरे भी भगवान ने प्राप्ति करने का 3 तरीका है। एक तो कर्म मार्ग है, गीता कहे हुए कर्म मार्ग क्या कर्म करते हुए परम तत्व की प्राप्ति कर सका। दूसरो है ज्ञान मार्ग और तीसरो है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग बड़ो सरल मार्ग है और भक्ति मार्ग के मायने सबसे बढ़िया है वो है मूर्ति पूजा, साकार उपासना। आज जो आप बाबा को स्वरूप बनाया हाँ जगह जगह जावा अलग अलग स्वरूप है, वो भी बड़ो विलक्षण स्वरूप है। तो बाबो को जो आप जुड़ने को जो तरीको है साकार स्वरूप से आप भक्ति की जगह आराधना इस आप जल्दी भगवान ने राजी कर सका, भगवान से मिल सका। आप आवा आई जा तो बात करो, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में इके मायने प्राण तत्व आ जावे। आप चाहो तो आप सुख दुख की बात कह सका, आप कोई भी बात कर सका। मैं देखो जींद्रसर को बड़ो पुण्य भाग जागृत हुए है कि पहले माँ जीन भवानी को इजा मंदिर बनियो बतावे और फिर माँ की कृपा से हनुमान जी महाराज भी आ गया। और जो छोटो मंदिर देख रहे हूँ तो मैंने यहाँ लागे वो कुएँ की स्थापना के टाइम बने उसी ज़रूर, क्योंकि हमारे भी जब कुओं बनाए हो मेरे बाबू जी हाँ जगह पे ऊँट राखता करता तो 2 मूनियाँ गढ़िया राख कर ये बैठे खेत का मान जाता 16 किलोमीटर में पानी को नहीं हो। बावंदेसर से लोग आता करता नुएं से आता जगाने बड़े कच्चो सड़क को नहीं भाई किंग कंकेड़े के नीचे 2 मूनियाँ गढ़ा लेकर बैठ जाता। बे गुजर गया जना बापूजी बोले हमारे भाई मंगल जी खुमार आबा ने बोले मंगला यार बापूजी ने पानी को बहुत शौक रहे तो कोई बड़ी कुंड बनावांगे तो भी के ताड़ो कौन देना पड़े, इतनी बड़ी बनावा 40 हाथ की बनावा ना। मंगलो चाचो हंसा लगा पे बोले भाई जी 40 हाथ की कुंड बनावना तो फिर 60 हाथ में कुओं ही बन जैसी कुओं ही बनाओ ना। वो कुओं बनाए ना बैठे एक छोटो सो ईजा की तरी आबा
बनाईडी कुएं की नाड़ के मायना आपा माना का खेजड़े के नीचे स्थापना करा करेड़ी। तो मैं जब भी खेत जाता ने जना मैं दर्शन कर रहा तो हालांकि यहाँ पत्थर की शिला की छोटी सी मूर्ति रखेड़ी। एक दिन मैं गयो को 1.5 को महीनो हो तो भी ने कुआड़ खोलियो, खोलता ही देखो तो इतो ही तो माटी क्यों आंध्या चाले खेता में तो इतो ही तो माटी को दर चढ़ रही और कोई 4-5 एक छिपकलियाँ भागी। मैं को बाबा वो के डोल कर रखियो है, कोई ढंग क्यों बैठे नहीं, देखो कोई आवे दर्शन करना और करना है। मैं को रात नहीं प्रेरणा होगी, दूसरे दिन आप लोग गया हो बाहर राम कथा हुई तो वही स्थान हो तो दूसरे दिन बाबा को मंदिर शुरू हो गया। तो मेरी आइडिया जरूर थारे गाँव का कोई भगत गए है बाबा ने क्या बाबा कोई थोड़ा सुंदर स्वरूप धारण कर बठीन बैठ जगो इतो बढ़िया दिव्य मंदिर बने हुए है, सारा गांव का मिलकर बनाए हुए। एक सेठ तो कोई बना दे हुए कई जगह कोई बात कोई नहीं, सारे गाँव की भावना लागे ने भी कोई एक आनंद ही अलग आवे। और हनुमान जी महाराज की तो यहाँ के लिए महिमा है, आपने बतावा जगह को कोई अंदाज को नहीं। एक जींद्रा सर टाइप को गाँव हो, बठे केरल को एक कंपाउंडर हो, जगह की ड्यूटी लागी भी सरकारी नर्सा की लागे जी लागी भी की ड्यूटी ना। वो और तो जानते कौन पूजा पाठ, वो तो आ रोजी ना हनुमान जी के हाथ लगा दे तो ए हनुमान मैं चंद्रा, देखो नाम चंद्रा हो तो बोले हनुमान जी मैं चंद्रो आ गया हूँ, तेरी हाजिरी दे दी हूँ। कई वर्षों तक वर्ष बीत गया, एक बार भी चंद्र के कोई लकू आ गयो। अब वो सुत्यो लाई 3-4 महीना से, एक दिन वो कोई पानी पूनी पियायो को नहीं, एक जना अभी के सुते सुते गए मन में आई कि आपा तो इतना वर्ष तक हनुमान जी की सेवा करी, हनुमान जी आपने कभी पूछने को नहीं आया। वो देख रहे एक साधु जा रहे हो बैठी कर, अब वो साधु यहाँ इशारो करो कि बेटा पानी प्यासी गए ना, वो इशारो करो कि तुम भी पी ले और मने भी प्या दे, माट पड़ी है कि नहीं। अब वो साधु आकर बिने भी पानी पिया दियो, आप भी पियो, और क्या हो तेरे कि मेरे तो ही लकवो आ गयो कर गयो। थोड़ा सा हाथ कूद फेरियो, इतारने फिट हो गयो, वो बैठ गयो। हाँ फिट हो गयो इतारने, वो साधु गेट के बाहर ने जान लाग्यो ने, इतारने भी चंद्र के यहाँ समझ में आई कि आपा 5 वर्ष तक हनुमान जी की सेवा करी, बे तो कदे पूछो ही को नहीं आपा ने, और वो पानी भी बेचारो आप खुद पायो है और मैंने ठीक भी कर दियो। इतारने वो चंद्रो है साधु है जो घूम्यो बटे वो साधु, ए बोले चंद्रा मैं हनुमान, समझिया ने कि मैं हनुमान हूँ कि तू चिंता क्यों करे, तू याद करे जो ना आयो। तो वो किए न कि इन्हें अगर आप भावरा का याद कराने तो हर टाइम तैयार रहे। आप देखा करा के जब महाभारत को युद्ध होने लगे हो ना, कृष्ण भगवान बोले अभी हनुमान के बिना तो पार कौन पड़े, सृष्टि का सारा ब्रह्मांड का नायक आ रहा है युद्ध करने। जना पे बटे अर्जुन गयो हनुमान जी गन, जना हनुमान जी से यहाँ बोले मैं यहाँ पत्थरा को पुल बनाए और यहाँ बातचीत हो रही। अर्जुन बोले थे तो पत्थरों को पुल बनायो, मैं तो तीर को बना दूँ पुल के। हनुमान जी बोले तीर को पुल बनाओ, वो इतो मजबूत थोड़ी हो, बोले इतो मजबूत हो गए। वो तुरंत ही तीर को पुल बनायो अर्जुन। हनुमान जी अंगूठों दबाते ही बचीड़ो पड़ो गयो। अर्जुन के मन में बड़ी एकदम से पीड़ा हुई कि आप बड़ो अपमान हो गयो। वो कृष्ण भगवान ने याद करो ना, भठी कोई गुवाड़ी के भेष में कृष्ण भगवान आया, बोले भाई अब थे करो के करो जो, क्योंकि साक्षी होनी चाहिए। अर्जुन बनायो बाणा को पुड़ और फिर घणो ही हनुमान जी दबाव टूटे को नहीं। जना हनुमान जी व्याकुल हो गया वो क्यों हो, वो जो गुआड़ियों बनेड़ो बिन देखे तो वो राम जी को कृष्ण जी को रूप। बोले भगवान ही क्यों बेइज्जती करना है, कोई काम है तो बताओ। बोले काम वो है महाभारत हो रही कर रहे है। वो अर्जुन की मैं तो चलाशूँ रथ और तने ध्वजा पकड़नी है ना, बटा वो कर्ण बाण मारे ना, अर्जुन को 4 पावड़ा पीछे चलो जाना। कृष्ण भगवान खूब धन्यवाद दे रहे कि वाह भाई कर्ण क्या कहना। जना अर्जुन का मैं कितनी बार पीछे इको भेज दियो रथ जब तो कौन बोलिया धन्यवाद, और अब वो कर दियो करता है। बोले तने पत्तो है सृष्टि को नायक हूँ जो तो रथ चला रहा हूँ, और ध्वजा ने हनुमान जी पकड़ रखी है, भी रथ ने पीछे सरका दियो। मामूली बात है कि तो आगे बात है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग हनुमान जी की माया है। और निश्चित रूप से आप मनुष्य जन्म लियो तो आप चेष्टा करनी चाहिए कि आप आध्यात्मिक हो वहाँ, क्योंकि अगर मनुष्य जन्म लेकर आध्यात्मिक नहीं आने तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर को नहीं। तो पूरी चेष्टा करनी चाहिए। देवियाँ है ये तो धर्म की धुरी है, माता लोग तो ये लोग तो रक्षा यही कर रहा है धर्म की। तो आप लोग जो भी ये मंदिर के निर्माण में सहयोग दिए हो, कोई जरूरी को नहीं धन है, कोई धन नहीं हुए तो तन मन जगह से भी। आपने रामायण में तो उत्तरकांड में लिखियो मानुष पुण्य, मन से भी अगर कोई पुण्य करे होने
तो वो बहुत बड़ी बात है। सब ने बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद रेणुआ साहब, आपने हमें संबोधित किया आशीर्वाद स्वरूप है। और देखिए, कहने सुनने को कुछ भी कह सकते हैं लोग, ये राजनीति में रहे होंगे, किसी भी पार्टी से बिलोंग करते होंगे, हम पार्टियों का यहाँ पर बात भी नहीं करते हैं, लेकिन इंसान के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ होती है तो अपने धर्म के प्रति, अपने जो पूर्वजों की सिखाई हुई शिक्षा है उसके प्रति हमें चलना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में जितने भी तरीके लगाए जा रहे हैं, रेणुआ साहब, दीवान जी भाई साहब, आप सभी जानते हैं, हम दुनिया में जिस देश में रहते हैं, भारत में, वो दुनिया का विश्व गुरु था, है और रहेगा। लेकिन जो लोग हर समय साजिश करते हैं, उनमें बहुत सारे हमारे युवा भी आजकल प्रश्न पूछने लग गए कि किसने देखा था। और हमारी ये कहने सुनने की बात नहीं, इतनी हमारी आस्था जुड़ी हुई है। कम से कम मेरा ये निवेदन है कि आप हमारी आस्थाओं को तो कोई व्यक्ति ठोस न पहुँचाए। और अब मैं निवेदन करूँगा दीवान जी भाई साहब से, आप भी आशीर्वाद स्वरूप हैं, 2 शब्द जरूर कहें। और सरदे श्री बालाजी महाराज के चरणों में वंदन। आज जिंद्रासर की पवित्र धर्म नगरी में बालाजी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में पधारा अपना पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री, जो काफ़ी लंबे समय तक अपना विधायक भी रहा, मंत्री भी रहा, आदरणीय योग्य श्रीमान राजकुमार जी रणवा साहब, यहाँ के सरपंच साहब अजीत सिंह जी, पंचायत समिति के पूर्व सदस्य विक्रम जी पूनिया, चाड़वास के सरपंच प्रतिनिधि रामदेव जी गोदारा, गोपाल कृष्ण जी और मंसूरी बाजवान भगवान जी, ओंकार जी, डूकिया जी, स्वामी जी और गांव जिंद्रासर का हमारा बड़ा बुजुर्ग, युवा नौजवान साथी, माताएं बहनें। पिछले 10 दिन पहले 21 अक्टूबर की बात है, शायद 21 अक्टूबर को, क्यों सही है, 21 अक्टूबर ने जीर्ण माता जी की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ही बीमा भी मनाबा को सौभाग्य मिलो। और आज बालाजी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा माँ बाबा को भी सौभाग्य मिलो। हमारे मन में एक बात आवे कि जब रणवा जी कोई बात कहते, जहाँ धर्म कर्म का मामला में रणवा जी हूँ ज़्यादा कोई जानकारी हमारे हिसाब में रखे को बताता, विद्वान है ये मामला में, क्या समाज सेवी है। जखी बात बताई रणवार जी, वह बाता आप आत्मसात करा। और जो पिछला 8-10 महीना एक बीमारी चल रही है कोरोना टाइप की, जिंद्रा शहर अपना आसपास सब सकुशल, सब आदमी सही है, कोई दिक्कत को नहीं। कि को पुण्य प्रताप है अब बालाजी महाराज को, जीर्ण माता जी को आँखी वजह नहीं। आप तो मास्क एक को लगा मिलो, कोई शहर हम तो निकले, घरों निकले पहले मास्क 3 लगा चाले सके। तो बालाजी महाराज को पुण्य प्रताप है। और मैं बालाजी महाराज हूँ, आई कामना करूँ कि जिंद्रासर ने, आसपास का लोगों ने और सालासर में साक्षात बालाजी बैठे हैं, तो आप तो बालाजी की गोद में बैठे हैं, सब ने सहकुश रखे, सब ने मंगलकारी रखे, सबके काम सही चाले, दीर्घायुओं को जीवन हुआ है। और ये मंदिर बनावा बढ़िया काई चीज़ उसके, ये मंदिर में सुबह शाम तक लोग बाग दर्शन करसी। अठार धार्मिक कार्यक्रम में मंदिर में एक आदमी की भावना चेंज हो जाए, और भावना देखिए बार रणवा जी कह रहा कि ईश्वर में जोड़वा की भावना हो जाए। आप अठे प्राण प्रतिष्ठा के बाद में सुख दुख की बात भी कर सका। बालाजी महाराज ने आप अपनी मन की बात बता सका कि बालाजी महाराज तकलीफ है मारे, आप महाराज ने धन्यवाद भी देवा, महाराज मांगा भी, हाँ कामना पूर्ति भी करे। और अतः धार्मिक लोग हैं कि अठों जीर्ण माता बालाजी पैदल यात्रा जावे, कई जगह तो देखा रणवा जी लोग पेट वाला ना जावे, मतलब कत्ती आस्था है अपने लोगों की। तो आस्था रहनी भी जरूरी है। आज वो कलयुग है, ये कलयुग में आस्था और भगवान पर जो विश्वास है वो आप रखा, जना ही आपनो जीवन सफल है। आप सब लोग तो मान सम्मान करो भी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमें संबोधित किया। ग्राम पंचायत चाड़वा सरपंच श्रीमान रामदेव जी गोदारा साहब है, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आशीर्वाद स्वरूप है, आपने यहाँ पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, 2 शब्द जरूर कहें। आज अपना समारोह भी पधारे हुए पूर्व मंत्री रणवा जी
एवं उप प्रधान दीवान सिंह जी, वर्तमान सरपंच साहब अजीत जी और पूर्व सरपंच बडाबर एवं पूनिया जी, आसपास से पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, ग्राम के पधारे हुए सभी नागरिक, माता और बहनों, आपने हमारे को यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया है सभी का, और सभी हम इकट्ठे होकर मिलने का ये बालाजी का ही आशीर्वाद है। इससे सब अपन इस कोरोना महामारी के बाद ये देखने को मिला है। तो मैं तो यही जानता हूँ कि जो आपने मिलकर प्रेम से जो किया है वो बहुत ही अच्छा लगा। मंदिर देवरे तो एक आदमी बना सकता है, लेकिन आपने गांव वालों सब ने मिलकर जो काम किया है वो बहुत ही ऐतिहासिक है, और इससे सभी को सीख भी मिली है कि एक जिंद्रा स्तर की धरा है जिसमें लगातार पहले जीवन माता का मंदिर बना है, अब बालाजी का बना है, अभी और भी विचार कर रहे हैं। तो अच्छी दे धर्मनगरी है, अच्छा भगवान की दया दृष्टि है, ज़माना भी अच्छा हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद गोदारा साहब, आपने हमें संबोधित किया। आप सभी का हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा श्रीमान सरवण जी सहकावत साहब से कि आप बालाजी सेवा समिति की तरफ से जो मेहमान आए हैं उनको अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित कर दीजिए 2 शब्दों में। हमारे गांव जिंद्रासर में श्री बालाजी महाराज का प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गांव से बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों का बालाजी सेवा समिति, नवयुग मंडल एवं समस्त ग्रामवासी सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। आप सभी ने टाइम निकाल के हमारे गांव में बहुत अच्छा योगदान दिया आज, इसके लिए हम सब गांव आपके आभारी रहेंगे, स्वागत करते हैं। तो ये था गांव जिंद्रासर का नवनिर्मित बालाजी महाराज का जो मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। बहुत सी संख्या में नवयुग मंडल के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। उनके अलावा यहाँ पर जो पूरा कार्यक्रम है वो बहुत सारे मेहमान भी यहाँ पर पहुँचे। निश्चित रूप से अगर आप जिंद्रासर या उसके आसपास से बिलोंग करते हैं तो एक बार जब भी जिंद्रासर आते हैं तो इस बालाजी महाराज के जो दर्शन करने के लिए आप जरूर पहुँचे। ये भव्य प्रतिमा है, उसका आज अनावरण किया गया है और काफ़ी सारे जो भक्त हैं उन सभी ने हिस्सा लिया है। आप सभी के हम उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। मैं था राजकुमार शर्मा, आप सभी को जय हिंद, जय बालाजी की।